अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। के दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 2 माह पूर्व मथुरा के कोसी कला में जमीनी रंजिश को लेकर हुई हत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल के आह्वान पर इस हत्याकांड मामले को लेकर मथुरा एसएसपी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। बता दें, कोसी कला के गांव गिड़ो में नवल किशोर जाटव की जमीनी रंजिश को लेकर 2 माह पहले हत्या की गई थी। पीड़ित परिवार का कहना है हत्यारे जाट समाज से हैं, जिन पर प्रशासन द्वारा 21 जुलाई को मुकदमा पंजीकृत हो जाने के बावजूद भी मुख्य आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। लगातार नवल किशोर के परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे पीड़ित पर डरा और सहमा हुआ है। डर के कारण अपने निवास जगह से पलायन करने को मजबूर है। अपराधियों द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि तुम गांव में आए तो जिंदा मार दिया जाएगा। सर, पहले एक लड़ाई हो गई थी जमीन के ऊपर, उसके बाद में लड़ाई चलती रही, फिर ज्यादा लड़ाई हो गई थी जमीन के ऊपर, फिर उनमें से एक बंदा खत्म हो गया 20-25 दिन बाद इलाज के द्वारा। फिर मेरा परिवार सारा जेल में बंद करा दिया, ताला लग गया घर का। फिर 1.5 साल में हमने परिवार अपना जेल से निकाला। अभी 2 भाई मेरे बंद भी हैं। और उसके बाद मेरे पापा जेल से निकले तो वो धमकी देते रहे। जब पापा अंदर जेल से जब तारीख पे आते थे तो उसके बाद में फिर पापा जब बाहर आ गए, 1 महीना हुआ जमानत पे आए थे। पापा मेरे भाइयों की पैरवी कर रहे थे तो पापा मेरे लेट हो गए थे। एक दिन कोसी कला में होटल पे खाना खा रहे थे तो होटल पे खाना खाते हुए उठा लिया था। उन्होंने कामिर के हैं और नरदेव बेनीवाल है, राजेश है, संदीप है और गौरव सौरभ हैं। इन सब लोगों ने मेरे पापा उठा के और काट के हथियारों से रेलवे लाइन पर डाल गए थे और बोल रहे थे कि हमको कुछ नहीं पता है। हमको दूसरे दिन पता चला हमारे पापा रेलवे लाइन पर कोटमन चौकी के पास में पड़े हुए थे, काट के टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए थे। हमने दूसरे दिन पता करा हमारे पापा हमें मथुरा में दिखाई भी नहीं दिए, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए अंदर मिले थे। हम लेके गए गांव में, उनका हमने संस्कार करा। रात में 11 बजे पहुंचे। गांव के लिए कोई भी नहीं निकल के आए और हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा। हम थाने में भी गए थे FIR कराने। उन्होंने थाने वालों ने अपने मन से FIR लिख दी। हमको कुछ नहीं पता उन्होंने क्या लिखा था। अब उनमें से 5 बंदे गिरफ्तार करे, वो भी उनमें अज्ञात में थे, वो करे हैं। और जो लोग जिनसे लड़ाई है उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और हमको धमकी दे रहे हैं। हम बच्चों के लेके गिड़ो गांव का। मेरा नाम सम्राट देवेश बौद्ध, मंडल प्रभारी आगरा अलीगढ़, भीम आर्मी से हूँ। कप्तान साहब के यहाँ इसलिए आया हूँ कि जनपद मथुरा के अंदर दलितों पर इतना शोषण बढ़ रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, जिसकी सीमा बहुत चरम पार कर चुकी है। और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो ना तो दलितों की कोई कार्रवाई करती है और ना अपराधियों को गिरफ्तार करती है। ऐसे ही मामला जनपद मथुरा के थाना कोसी कला गाँव गिड़ो के अंदर, जहाँ पर एक दलित समाज से नवल किशोर जी की निर्मम हत्या की गई थी। उनकी हत्या कर रेलवे लाइन पर डाल दिया गया था। ये 17 तारीख 7/2022 का मामला है। पहले 2 महीने हो चुका है। जो अपराधी अज्ञात में थे वो गिरफ्तार किए गए हैं। जो नामदर्ज अपराधी हैं अभी तक उनका कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार मेरे साथ है। वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि बार बार पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहे हैं और अपने बलबूते पर वहाँ के CO साहब और SHO साहब दोनों आराम से खुलेआम ढूंढ रहे हो, ना तो गिरफ्तारी करें। जबकि मेरी बात हुई थी, कहा था मैंने, क्या अपराधी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या कारण है? तो बोलते कि वो घर पे ही नहीं है। जबकि वहाँ के सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है तो वो लोग खूब वहाँ घूम रहे हैं। और इस संबंध में इसलिए SSP कार्यालय आया हूँ कि 2 महीने हो गए, 2 महीने तक अभी तक उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। वही मामला लेकर कल 11 तारीख का मामला है थाना कोसी कला के कमला नगर में और लक्ष्मी नगर में, जहाँ पर एक चौकीदार पेट्रोल पंप पर चौकीदारी करता था कईयों तरन सेठ के यहाँ, उसे लात घूंसों से जाति सूचक गालियाँ दी, हदमरा किया गया। अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
तरुण अग्रवाल की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ये मामला SC/ST एक्ट में पंजीकृत होना चाहिए। परिवार से और नरी का भी परिवार मेरे साथ है, करीबन 24 तारीख का मामला है, अभी तक उन्हें भी इसी तरीके से पुलिस गुमराह कर रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये बता दीजिए यहाँ का शासन, SSP साहब, IG साहब, DIG साहब, ये बता दी भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में दलितों पर क्या ऐसे यही पिटेंगे, कुटेंगे, लड़ेंगे? ये इसलिए तुम कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि एक चमार जाति से बिलोंग करते हैं। आप लोगों का यही कहना है ना, है इसलिए गिरफ्तार नहीं करते अपराधियों को, इसलिए ढिले बैलों की तरह घूम रहे हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या कारण? इसलिए सभी हम भीम आर्मी के पदाधिकारी, अन्य संगठन के लोग, समस्त ग्रामवासी भी लोग हमारे समर्पण हैं और हम खड़े हैं। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक लोग हम यहाँ से हटेंगे नहीं और SSP साहब को बाहर निकलना होगा और इस मामले को उन्हें अपने संज्ञान में लेकर के उन अपराधियों की जल्द से गिरफ्तारी करें, जेल भेजें और मुकदमा SC/ST एक्ट में पंजीकृत होना चाहिए। और मांग ये है कि कप्तान साहब हमें न्याय दिलाएं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, तरुण सेठ को गिरफ्तार करें कि हमारे लच्छू राम जी मारे हैं पैसे मांगने पर, मजदूरी के पैसे, उनको अपने घर से दो दिन दूर रखा गया, पलवल हॉस्पिटल में एडमिट किया, घर वालों को बताया नहीं गया था। तीसरे दिन जब घर पे लाए तो उनको बहाना बना के पटक दिया घर पे किए। ये कोसी कमला नगर गली नंबर 2 की है। पूरा मामला ये था कि लच्छू राम जी तरुण सेठ के यहाँ पेट्रोल पंप पे चौकीदारी करते थे। शाम के टाइम जब वो खाने के लिए पैसे मांग रहे थे तो तरुण सेठ ने उनको लात घूंसों से मारा, भद्दी गालियां दी, चमड़ा ढेरा कहा, जाति सूचक शब्द कहे और उनको पैर में फ्रैक्चर है, काफी चोटें पहुंचाई। वो अभी जिला अस्पताल में एडमिट है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उनको सहायता दे पीड़ित परिवार की और उनकी गिरफ्तारी हो जल्दी से जल्दी। इस पूरी घटना को लेकर भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल के आह्वान पर मंडल प्रभारी देवेश बौद्ध व मथुरा के जिलाध्यक्ष उदय भास्कर, डॉक्टर अनिल कुमार ने टीम सहित SSP कार्यालय मथुरा पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है और कहा है भीम आर्मी ने कि यदि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।